हेलो एवरीवन। तो अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ द स्वॉर्ड एम्परर ऑफ इटर्निटी का नेक्स्ट एपिसोड। तो आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें जियांग युआन और एल्डर लोंग को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर एंटर करते हैं। जियांग युआन पीछे टर्न करके देखता है तो वहाँ पर एल्डर लोंग भी थे और उन्हें देखने के बाद जियांग युआन अपने मन में ही सोचता है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं। बट जियांग युआन भी अच्छे से जानता था कि ये उसका पीछा कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि मैं ये सारी चीजें कैसे करूंगा, इस एग्जाम को कैसे क्लियर करूंगा और उसी के साथ ये मेरी डिफिकल्टीज को और भी बढ़ाना चाहते हैं ताकि मैं इस एग्जाम को क्लियर न कर पाऊं। पर मैं इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से कर लूंगा। ये सारी चीजें सोचने के बाद जियांग युआन वहीं नीचे ग्राउंड पर बैठ जाता है और उसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। जियांग युआन जैसे ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है तो वो उसकी बीस्ट फॉर्म एक्टिवेट होती है और उसका बीस्ट उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वो दिखने में बहुत ही पावरफुल लग रहा था। जैसे ही एल्डर लोंग जियांग युआन की इस बीस्ट फॉर्म को देखता है वो देख के तो वो शॉक ही रह जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक स्पिरिचुअल पावर थी जो कि इसके पास कहां से आ सकती है। तो वो तो बहुत ही शॉकिंगली उस चीज को देखते हुए अपने मन में ही सोचता है कि ये इतनी पावरफुल फॉर्मेशन इसने कैसे सीख ली, ऐसा नहीं हो सकता है। तुरंत ही वो उसके पास आते हैं। ये देखने के बाद जियांग युआन उनसे बोलता है, एल्डर लोंग मैंने इन सारी चीजों को क्लियर कर लिया है तो अब मैं यहाँ से आगे की कल्टीवेशन के लिए वहाँ पे जा सकता हूँ जहाँ पर सभी लोग अपनी कल्टीवेशन को करते हैं। ये सुनने के बाद एल्डर लोंग उसे फिर से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें जियांग युआन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ये इंसान सच में कुछ भी कर सकता है। ये सब देखने के बाद जियांग युआन उन्हें बोलता है कि आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं, मैंने सक्सेसफुली इस एग्जाम को क्लियर कर लिया है तो आप मुझे वहाँ जाने से मना नहीं कर सकते हैं। बट एल्डर लोंग तो उसकी बातों को बिल्कुल भी इनकार देते हैं कि नहीं, तुम्हें पक्का कुछ न कुछ तो गलत किया होगा, तुम इस शील्ड को एक्टिवेट नहीं कर सकते हो, तुम में इतनी काबिलियत ही नहीं है तो इसलिए मैं तुम्हें री एग्जाम करूंगा। ये सुनने के बाद जियांग युआन उन्हें बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, उसने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया है तो इसका कोई फायदा नहीं है कि वो उसका री एग्जाम ले। बट एल्डर लोंग तो जैसे मानने को ही तैयार नहीं थे तो जियांग युआन थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है और उसी के साथ भी वो बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ के रूल्स के ये खिलाफ है, मैंने एग्जाम्स को एक बार क्लियर कर लिया है तो आप दोबारा से मेरा एग्जाम नहीं ले सकते हैं। बट एल्डर लोंग तो उसकी बात बिल्कुल भी इनकार कर देता है। वो उससे कहता है कि तुम कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ किए हो, अच्छे से चेक करूंगा और तुम अभी क्वालिफाइड नहीं हो। जियांग युआन को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है और उसी के साथ वो बोलता है, एल्डर लोंग आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये रूल्स के खिलाफ होगा। तो वो बोलते हैं कि एल्डर्स यहाँ के जो रूल्स क्रिएट करते हैं और उन्हीं की बातों को यहाँ पर रूल्स माना जाता है जो एल्डर कहते हैं। पर जियांग युआन भी उनसे बहस करते हुए कहता है कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, एग्जाम को क्लियर करने के बाद मैं यहाँ का इनर डिसाइपल बन चुका हूँ और आप दोबारा से मेरा एग्जाम नहीं कर सकते हैं, आप ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैंने इस सील को एक्टिवेट कैसे किया, बट ये तो मेरी एक पावर का छोटा सा नमूना ही है, मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ और मैंने अब यहाँ के इनर डिसाइपल बनने का जो एग्जाम होता है उसे क्लियर कर लिया है तो अब आप भी मुझे नहीं रोक सकते हैं। बट एल्डर लोंग तो अपनी बातों पर पूरा अड़ा हुआ था। जियांग युआन एक बार उनसे फिर से कहता है कि आप बार बार मेरा री एग्जाम लेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ये नियमों के खिलाफ है। ये सुनने के बाद एल्डर लोंग कहता है तो इसका मतलब है कि तुमने हार मान ली है, तुम हार मानते हो। जियांग युआन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, पर शायद आप भूल रहे हैं कि मैंने सुना है कि जो भी यहाँ 5 एलिमेंट प्लेस पर जो भी एल्डर या फिर मास्टर या फिर वो कोई इनर डिसाइपल ही क्यों ना हो, अगर उन्हें यहाँ पर रहना है तो फिर उन्हें किंग जियांग युन से परमिशन लेनी पड़ती है, उन्हीं के द्वारा अप्रूव किए जाने पर यहाँ पर वो इंसान रह सकता है। तो मैं भी उन्हीं से अप्रूवल लेना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद एल्डर लोंग उसे देखता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनसे परमिशन ले लोगे और वो तुम्हें परमिशन देंगे, तुम इस बारे में बिल्कुल गलत हो। बट जियांग युन तो कहता है कि उसे उन्हीं से परमिशन लेनी है, वो वहाँ जाकर उन्हीं से परमिशन लेगा यहाँ का इनर डिसाइपल बनने की, तो आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। इसके बाद एल्डर लोंग उसे देखकर कुछ देर सोचता है और फिर वो डिसाइड करता है कि ये वैसे भी उनके सामने जाकर अप्रूव नहीं कर पाएगा कि ये यहाँ पर इनर डिसाइपल बनने के लायक है, तो वो भी मान जाते हैं। इसके बाद एल्डर लोंग जियांग युन को लेकर वहाँ से मार्शल आर्ट हॉल जाते हैं और वहाँ पर जाते टाइम वो उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये कर पाओगे, तुम ये नहीं कर सकते हो, और फिर वो उसे टॉन्ट मारते हुए कहते हैं अगर तुम ये नहीं कर पाए तो यहाँ से चले जाना। जियांग युन भी कहता है कि वो ये कर लेगा और इसके बाद जियांग युन वहाँ पर आगे चले जाता है। जैसे ही वो आगे आता है तो हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी स्टैचू दिखाई जाती है जो कि जियांग युन किंग की थी और जियांग युन उनके पास जाकर खड़ा हो जाता
है। इसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और वो उसी ट्रैप के अंदर चला जाता है। उसके बाद हम एल्डर लॉन्ग को देखते हैं जो ये सोचता है उसे देखते हुए कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हें जरूर वो प्रोटेक्ट कर लेगी, बट मैं जानता हूँ वो भी तुम्हें इस वक्त यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि वो भी एक रूल्स की पक्की इंसान है। तो वो तुम्हारी चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी और न ही वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। वो अपने रूल्स को अच्छे से फॉलो करेगी तो वो तुम्हारा कोई भी ध्यान नहीं रख पाएगी और न ही वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी और तुम यहाँ रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तो मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ से अप्रूवल कैसे लेते हो। अब हमें जियांग युआन को दिखाया जाता है जो कि अपनी इनर पावर्स का यूज करके वो वहाँ पे कम्युनिकेट करता है और उसी के बाद उसे अप्रूवल मिल जाता है। जैसे ही जियांग युआन को अप्रूवल मिलता है जियांग युआन वापस से वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर अपीयर होकर फिर से देखता है एल्डर लॉन्ग को और उनसे कहता है कि मुझे उनके द्वारा अप्रूवल मिल चुका है तो अब मैं यहाँ का इनर डिसाइपल बन चुका हूँ, आप भी मुझे इनकार नहीं कर सकते हैं। ये सुनने के बाद एल्डर लॉन्ग तो बहुत ही गुस्सा होता है और गुस्से में जियांग युआन को देखते हुए कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ जो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा। एल्डर लॉन्ग तो अभी भी जियांग युआन की बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है। इतना सब सुनने के बाद जियांग युआन उन्हें देखता है और कहता है कि अगर आप चाहें तो मार्शल आर्ट हॉल से खुद ही आप किंग जियांग युन से पूछ सकते हैं कि मैंने इसे क्लियर किया है या नहीं। अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, एविडेंस के लिए आप उनसे ही पूछ लीजिए। ये सुनने के बाद एल्डर लॉन्ग तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारी तो मैं टांगे तोड़ दूंगा क्योंकि मुझे पता है तुमने झूठ बोला है और तुम्हें इसकी मैं सजा दूंगा, तुम्हें मर जाना चाहिए, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये बोलकर ही एल्डर लॉन्ग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और वो अपनी एक्टिवेट करके पावर्स को जियांग युन के ऊपर अपनी बीस्ट फॉर्म में आकर अपनी बीस्ट फॉर्म के वो पंजे से उस पर अटैक करता है। बट हम दूसरी ओर देखते हैं वहाँ पर जो स्टैचू बना हुआ था किंग जियांग युन का वो तुरंत ही एक्टिवेट होता है और वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पावर्स का यूज करते हैं और वो भी अपनी आइज ओपन कर लेते हैं और इसी के साथ एल्डर लॉन्ग को देखते हैं। एल्डर लॉन्ग के ऊपर उन्हीं की पावर से अटैक किया जाता है और एल्डर लॉन्ग दूर जाकर गिरते हैं। जियांग युआन उन्हें देखते हुए कहता है एल्डर लॉन्ग मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप उनकी बातों को मान लीजिए। यहाँ के एल्डर किंग ने खुद मुझे अप्रूव किया है यहाँ का इनर डिसाइपल बनने के लिए, तो आप उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। बट ये सुनने के बाद भी एल्डर लॉन्ग बिल्कुल भी उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। जियांग युआन एक बार उनसे कहता है कि अगर आप उनके अगेंस्ट गए तो आपको इसकी पनिशमेंट मिल सकती है, तो आप उसकी पनिशमेंट के लिए तैयार रहिए। बट एल्डर लॉन्ग तो गुस्सा करता है उसके ऊपर, वो सोचते हैं कि इसने कोई ट्रिक का यूज किया है और ये सब देखने के बाद तो उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो गुस्से में जियांग युन को देखते हुए फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने हिम्मत भी कैसे की मुझको हिट करने की। और एक बार फिर से जैसे ही एल्डर लॉन्ग जियांग युआन पर अटैक करते हैं जियांग युआन अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और वो साइड हट जाता है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं किंग जियांग युन के स्टैचू को जो एक बार फिर से एक्टिवेट होता है और वो एल्डर लॉन्ग को पनिशमेंट देने के लिए उन्हें पूरी तरह से वीक कर देता है। एल्डर लॉन्ग तो पूरी तरह से घबरा जाता है ये देखकर। जियांग युआन फिर उनके पास आता है और वो एल्डर लॉन्ग को देखते हुए कहता है एल्डर लॉन्ग मैंने आपसे कहा था कि मुझे खुद यहाँ के एल्डर किंग ने परमिशन दी है इनर डिसाइपल बनने की और तुमने उनकी बातों को नहीं माना है, तो ये तुम्हारी पनिशमेंट है। एल्डर लॉन्ग ये देख के डरते हुए उसे देखता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, मैं तुम्हें यहाँ का इनर डिसाइपल एक्सेप्ट करता हूँ। जब खुद लॉर्ड ने तुम्हें यहाँ का इनर डिसाइपल बनाया है तो मैं भी तुम्हें अप्रूव करता हूँ। यह सुनने के बाद जियांग युआन बोलता है कि अब आप सच में मानते हैं कि मैं यहाँ का इनर डिसाइपल हूँ। यह सुनने के बाद एल्डर लॉन्ग बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ क्योंकि उसकी हालत वहाँ पे खराब हो रही होती है। इसके बाद जियांग युन उसे देखता है। एल्डर लॉन्ग बोलते हैं कि प्लीज मुझे बोलो लॉर्ड से कि वो मुझे अब माफ कर दे। ये देखने के बाद जियांग युआन बोलता है क्या आपको लगता है मैं इसके लिए कैपेबल भी हूँ? बट एल्डर लॉन्ग तो उसे बार बार माफी मांगने लगता है और उसे एक्सपायर करने के लिए कहता है। अब यहाँ से हमें सीन कट करके दिखाया जाता है जियांग युआन को और उसी के साथ तैंग ज़ीरुओ को जो कि उसी के साथ चलते हुए आ रही थी। तैंग ज़ीरुओ कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मास्टर के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है, तो अब तुम यहाँ के इनर डिसाइपल बन चुके हो और मैं ये भी जानती हूँ कि एल्डर लॉन्ग तुम्हें अप्रूव नहीं कर रहे थे। तुम्हें एक बात को समझना होगा और वो ये है कि यहाँ पर लोग अच्छे नहीं हैं, वो तुम्हें फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बट मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ एज अ नाम की, यानी कि मैं तुम्हारी वाइफ सिर्फ नाम के लिए हूँ और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो, तो मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। ये सुनने के बाद युआन बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ
कुछ भी नहीं करूँगा और न ही मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी करूँगा जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। युआन भी इन सब चीज़ों के बारे में ही सोच रहा होता है। बहुत सारे लोगों को जियांग युआन और उसी के साथ जी रुओ की एंगेजमेंट के बारे में ही पता है, बट उन्हें ये नहीं पता है कि वो ऑलरेडी ही मैरिड हैं। इसी चीज को अभी तक छुपाया गया है। बहुत सारे कम लोग हैं जो ये बात जानते हैं और जी रुओ तो बिल्कुल भी इस बात को सबके सामने आने नहीं देना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसे इस चीज को लेके और भी ज्यादा परेशान किया जाए। वो अपनी पोजीशन को इतने अच्छे से यहाँ पर बनाती हुई आई है और वो नहीं चाहती कि अब उसके साथ कुछ भी हो। इसके बाद टैंग जी रुओ अपने पावर्स का यूज़ करती है और वो अपनी पावर्स का यूज़ करके एक जेड टोकन को लेकर आती है और वो जेड टोकन वो जियांग युआन को देती है और कहती है कि ये तुमने अर्न किया है, ये तुम्हारा है। ये देखने के बाद जियांग युआन उस टोकन को ले लेता है और उसे देखते हुए कहता है कि फाइनली मैंने ये ले लिया है, तो इसका मतलब है कि अब मैं यहाँ का इनर डिसाइबल हूँ और इसी के साथ साथ मैं यहाँ के कल्टिवेशन के और भी जगह जो सोर्सेज है वहाँ पे जा सकता हूँ। इसके बाद टैंग जी रुओ उससे कहती है कि तुम ऐसे ही नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक है और ऐसे न जाने कितने सारे ही टोकन्स हैं जहाँ पर तुम्हें अर्न करना होगा इन सब चीज़ों को। जैसे जैसे तुम यहाँ पर हार्ड वर्क करोगे और कल्टीवेट करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा लेवल भी अप होते जाएगा और उसी के साथ साथ तुम्हें एक एक करके ये सारे के सारे जेड टोकन्स मिलते जाएंगे। तो वर्क हार्ड करो और तुम्हें कल्टीवेशन लेवल को अच्छे से इम्प्रूव करना होगा अपने। उसी के बाद ही तुम आगे उन सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। ये सब देखने के बाद तो जियांग युआन अपना सर खुजाते हुए बोलता है कि ये कितना मुश्किल है, बट फिर भी उसे ये करना ही होगा और जियांग रुओ तो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं यहाँ से सीन कट होता है और सीन कट करके हमें एक यहाँ से हॉल को दिखाया जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारे डिसिपल्स थे जो कि अपने अपने कामों में लगे हुए थे और वहाँ पर जियांग युआन की भी एंट्री होती है। जियांग युआन चारों तरफ देखता है बट तभी उसकी नज़र पड़ती है एल्डर लॉन्ग पर और जैसे ही जियांग युआन उन्हें देखता है वो तो एक नोटी स्माइल देता है और उसके बाद वो उनके पास जाता है। उनके पास जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा उन्हें टीज करते हुए उसी वे में बोलता है, एल्डर लॉन्ग क्या बात है, आप मुझे यहाँ पर मिल गए, मैंने तो सोचा नहीं था कि आप मुझे यहाँ पर मिलोगे। एंड ये सुनने के बाद एल्डर लॉन्ग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो डरते हुए पीछे की ओर देखता है और जैसे ही वहाँ पर वो जियांग युआन को देखता है वो तो एकदम से डर के मारे कांप जाता है। उसे वो सारी चीजें याद आती है जो उसके साथ हुई थी और उन्हें देखने के बाद तो उसकी जैसे कि मानो पतलून ही बेचारे की गीली हो जाती है। एल्डर लॉन्ग तो बुरी तरह से कांपते हुए उसे देखते हुए बोलता है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस सुनने के बाद जियांग युआन उनके पास आता है, उनके शोल्डर पर हाथ रखते हुए उन्हें टीज करते हुए बोलता है कि एल्डर लॉन्ग मैं तो यहाँ पर कुछ सामान खरीदने के लिए आया हुआ था, बट आप यहाँ पे मुझे मिल जाओगे ये मैंने सोचा ही नहीं था। वो जानबूझकर उन्हें और भी ज्यादा परेशान करता है क्योंकि एल्डर लॉन्ग ने उसे भी बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, तो अब हमारे जियांग युआन की बारी थी तो वो उन्हें परेशान क्यों नहीं करेगा। एल्डर लॉन्ग को इतना डरा हुआ देखकर जियांग युआन को तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। वो उनके पास जाकर उनसे कहता है कि आपको मेरे लिए काम करना होगा। ओह आप क्या खरीद कर लेकर आए हैं, और वो उन्हें चेक करने लगता है। ये सब सुनने के बाद एल्डर लॉन्ग बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जियांग युआन उन्हें देखते हुए बोलता है, एल्डर लॉन्ग लगता है आप किंग के द्वारा किए गए स्लैब को भूल गए हैं, उन्होंने आपकी क्या हालत की थी। ये सुनने के बाद तो एल्डर लॉन्ग और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है अपनी बकवास बंद करो, वो तो बस मुझसे थोड़ा नाराज थे और कुछ भी नहीं। ये सुनने के बाद जियांग युआन बोलता है कि ओह सच में ऐसा है, मुझे लगता था कि आप उनसे नाराज हैं। ये सुनने के बाद एल्डर लॉन्ग बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आखिरकार मैं उनसे नाराज क्यों नहीं होऊंगा, मैं उनके अप्रूवल को एक्सेप्ट कर देता हूँ। इसके बाद जियांग युआन बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बट किंग ने मुझसे कहा है कि आप मेरी बातों को मानेंगे तो आपको मेरे लिए कुछ खरीद कर लेकर आना होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं आपसे कह दूं। ये सुनने के बाद एल्डर लॉन्ग बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई भी चीज खरीद कर नहीं लेकर आऊंगा। ये सुनने के बाद तो जियांग युआन बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं किंग को बता देता हूँ कि आप मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं। उसके बाद वो खुद ही आपको पनिशमेंट देंगे। और ये सुनने के बाद तो एल्डर लॉन्ग बुरी तरह से डर जाता है और वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उन सारी चीजों को खरीद दूंगा। इसके बाद जियांग युआन उन्हें बताता है कि उसे 5 एलिमेंट्स चाहिए जो कि अब उन्हें ही खरीदने होंगे। इसके बाद तो एल्डर लॉन्ग को जियांग युआन की सारी बातों को मानना पड़ता है और वो अपने पैसों के जरिए ही जियांग युआन को उन सारी एलिमेंट्स को खरीद कर देता है। जियांग युआन तो बहुत ही हैप्पी होता है और अपने मन में उन्हें देखते हुए सोचता है कि आपकी यही पनिशमेंट है, मुझे परेशान करने की। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। बहुत ही जल्द आपके साथ फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।